नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। पुनीत एस्ट्रोलॉजी के नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय बाद आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है तो काफ़ी लेट ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं। और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट लगन में किस तरीके से प्रभाव रहेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको पुनीत एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरे पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब या लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, और हम और भी ज़्यादा प्रयास करते हैं कि और भी अच्छी-अच्छी वीडियोस लाएँ, सो दैट आप उसके थ्रू एटलीस्ट अपने जिसको बेसिक नॉलेज है वो अपने बारे में जान सके, कुछ एनालिसिस कर सके। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उसके थ्रू मुझे मेरी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे मेल के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में कैसे प्रभाव रहेंगे उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लॉर्ड प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो असली आधार एस्ट्रोलॉजी का वही है, क्योंकि एक घर दूसरे घर से जुड़ेगा तभी वो चीज़ आपको मिल सकेगी। तो दोस्तों, सेकंड हाउस क्या है? पहले सेकंड हाउस को थोड़ा-सा समझने की प्रयास करेंगे। सेकंड हाउस हमारा कुटुंब है, परिवार है, हमारी सेविंग्स है, हमारी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। इट इज़ एक्चुअली द हाउस ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली, कुटुंब का तो है ही है। इसके अलावा दोस्तों, अ, छोटे भाई-बहनों का विदेश का भाव, विदेश यात्रा का भाव हो रहा है। छोटे भाई-बहनों के लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन, आइसोलेशन, अकेलापन सेकंड हाउस से देखा जाता है। हमारे अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारे अ, दाँतों के रोग, है ना? हमारी स्पीच को दिखाता है सेकंड हाउस, हम बोलते कैसे हैं। तो प्लैनेट्स का, किस तरह के प्लैनेट्स का प्रभाव होगा उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट्स बदलते हैं। पर एक एक हाउस दूसरे हाउस के साथ जुड़ रहा है, तो उस तरीके से कैसे परिणाम रहेंगे उसको बेस बनाकर हम लोग आज बात करेंगे। सो दोस्तों, सेकंड हाउस लगन में, नो डाउट इट मेक्स अ पर्सन वेल्दी, पैसे वाला बनाता है, क्योंकि लगन जो होता है, लगन भाव जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इनफैक्ट सबसे शुभ स्थान लगन का ही माना जाता है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों है। धन का संबंध जुड़ गया लगन से, नो डाउट आप वेल्दी होंगे। बट पैसा होना और बहुत सेकंड हाउस उसका डिस्पोजिटर भी डिसाइड करेगा कि वो पैसा आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो अपने से 12वें में जा रहा है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा, आप सेविंग करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा फिजूल का पैसा बर्बाद करने में, या एक्सपेंडिचर, मतलब सेविंग करने में बिलीव नहीं करेंगे आप लोग। आपके पास पैसा आएगा तो आप खर्च कर देंगे उसको। बट एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि सेकंड हाउस का लॉस हाउस में जाना, सेकंड हाउस के लॉर्ड का अपने से 12वें में जाना, वो काफ़ी चीज़ों का लॉस भी कर सकता है, आपके दाँतों की तकलीफ दे सकता है आपको, है ना? इसके अलावा आपकी स्पीच आपकी स्पीच को काफ़ी हार्श या कोई, है ना, खराब कर सकता है कि आप बहुत बदतमीज़ी से बोलें, या इस तरीके से हो सकता है ना? आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हो सकती हैं वो खराब हो सकती हैं। आपको जैसे मेल है तो वाइन, व्हिस्की पी रहा है, उसका ईटिंग पैटर्न बहुत खराब हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन हो सकता है। इस तरीके से परिणाम देखने को मिलेंगे। स्पीच तो ख़ैर, फैमिली ही और शी माइट हेट हिज और हर फैमिली विद दिस पोज़ीशन, ऐसा हमने अनुभव में पाया है, देखा भी है। और दोस्तों, इन चीज़ों का लॉस तो होता हुआ देखेंगे आप, है ना? क्योंकि वो अपने से 12वें स्थान में चला गया है। एक चीज़ और है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर लगन में हो, अ, 9th लॉर्ड अगर उसको जॉइन कर लेगा, तो इनहेरिटेंस में या विरासत में आपको प्रॉपर्टीज़ या वेल्थ मिल सकती है। एक सूर्य भी विरासत का कारक होता है, सूर्य, है ना? अगर सूर्य योग कारक होकर आपकी कुंडली में अगर 9th लॉर्ड नहीं है,
सूर्य के साथ आपका सेकंड लॉर्ड बैठा है और वो योग कुंडली में आपकी योग कारक है। तो आपको इनहेरिटेंस में या आपको जैसे विरासत में आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी, वेल्थ, है ना? मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं इस प्लेसमेंट के साथ। दोस्तों आपका सेकंड लॉर्ड अगर क्योंकि 7th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, आपका सेकंड हाउस 7th से जुड़ रहा है, तो यू माइट हैव अ वेल्दी हस्बैंड और मैरिज के बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो सकती है। इसमें ऐसा भी देखा गया है ना? आप अगर बिज़नेस करते हैं, अगर और भी कॉम्बिनेशंस, वैसे तो करियर से रिलेटेड हमें और भी कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, पर अम, अगर आपका सेकंड हाउस 7th हाउस से जुड़ रहा है, तो आपको पार्टनरशिप से भी लाभ हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे 7th को एस्पेक्ट करेगा, वो तो सब चीज़ें होंगी। अब हम थोड़ा भावात भावम के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। भावात भावम का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, तो आप देखेंगे बिना भावात भावम के तो कुछ भी एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ बहुत बस उस चीज़ को कस्टमाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ जानना चाहते हैं एक प्लेसमेंट से, अपने भाई-बहन, मदर, फादर, आपका करियर से रिलेटेड, तो ये आपको भावात भावम का कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 3rd हाउस का ये 12th हाउस है ना? जो आपका सेकंड लॉर्ड है। तो यानी कि आपके छोटे भाई-बहनों का आइसोलेशन, अकेलापन का लॉस हो रहा है, क्योंकि वो सेकंड लॉर्ड ही अपने से लगन में जा रहा है, तो अपने से 12वें में जा रहा है। तो दिस पोज़ीशन आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। आप अपने मदर की जो इनकम है, उसको स्पेंड करने में पर्पसली उनके पैसे खर्च करवाना, उसका रीज़न ये है कि सेकंड हाउस आपका है, वो आपकी मदर का तो इनकम का भाव है ना। जैसे आपका लगन उनका करियर डिसाइड करता है, वैसे उनकी इनकम भी सेकंड हाउस से देखिए, उसका भी लॉस हो रहा है, तो यानी कि आप उनकी इनकम को खर्च करेंगे, ज़्यादा मदर से पैसे बार-बार माँगना और इन चीज़ों में खर्च करना। और यहाँ पर आपके फ़ादर की बौद्धिक क्षमता में या उनकी हो सकता है कि वो अ, कुछ थोड़ा-सा मेंटली परेशान रह सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं, या उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि दशम भाव से हम पिता देखते हैं तो उनकी बुद्धि, है ना? तो पंचम भाव यानी कि आपका सेकंड हाउस उनका पंचम भाव हुआ है, वो भी लॉस में जा रहा है, तो इन सब चीज़ों का भी लॉस होते हुए देखेंगे। बट ये है कि सेकंड लॉर्ड की पोज़ीशन आपकी लगन में आपके करियर के लिए अच्छा ही करेगी। क्यों? क्योंकि वो दशम से पंचम आपका सेकंड हाउस, और वो दशम से 4th हाउस में यानी कि लगन में जा रहा है, तो दिस वुड बी अ गुड पोज़ीशन फॉर योर करियर। उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, इनफैक्ट आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि जनरली पंचम भाव जो होता है वो जनता का धन देखा जाता है उससे, तो आपके अ, उस पोजीशन के लिए मैं बात कर रहा था कि आपके करियर से रिलेटेड तो ये पोजीशन अच्छी ही रहेगी, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण भाव बनते हैं दशम से, तो वो पोजीशन अच्छी रहेगी। तो दोस्तों 11वें स्थान का आपका जो सेकंड हाउस है वो 11वें स्थान का चौथा बनता है, यानी कि उनका घर, बड़े भाई-बहनों का घर, वो विदेश में हो सकता है, क्योंकि उनका 4th लॉर्ड ही अपने से 12वें में जा रहा है। वो फ़ॉरेन में हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बट इस पोज़ीशन के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो मैरिड लाइफ़ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ये आपका जो सेकंड हाउस है, आपके मैरिज की उम्र जो है वो सेकंड हाउस से देखते हैं। जैसे हम अपनी उम्र अष्टम भाव से देखते हैं, तो आपके मैरिज की जो उम्र है वो अष्टम भाव से देखी जाती है। सप्तम का अष्टम बना सेकंड हाउस, तो मैरिज की उम्र देखी जाती है, बट उसका एक लॉस हाउस में जाना एक पोजीशन अच्छी नहीं है। ये पोजीशन आपकी मैरिड लाइफ की उम्र को छोटा कर सकती है, आपके तलाक करा सकती है, आपको आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है आपकी मैरिड लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड, जैसे किसी भी हाउस की उम्र देखनी हो तो उस हाउस से 8th हाउस को कनेक्ट करें और देखें कि उसकी प्लेसमेंट केंद्र त्रिकोण हाउसेस से है। केंद्र त्रिकोण हाउसेस से मतलब क्या है कि देखिए, मैं आपको ना थोड़ा-सा प्रेडिक्ट करने का एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपके
सिक्स्थ लॉर्ड की दशा चल रही है, तो अब एक इंसान को लगने लग जाता है यार सिक्स्थ लॉर्ड तो परेशानी का भाव है, वो तो सारा दशा ही खराब जाने वाली है, ऐसा नहीं है। और मान लीजिए आपके किसी फोर्थ लॉर्ड की दशा चल रही है, तो वो बहुत अच्छी जाने वाली भी वो वैसा भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपके सिक्स्थ लॉर्ड की दशा चल रही है, तो सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ में है, वो लगन से तो छठा है, मगर दशम से तो नाइन्थ है ना। आपके करियर में भाग्य का साथ मिलेगा, तो वो सब चीजें आपके लिए अच्छी जाने वाली हैं करियर से रिलेटेड, ठीक है। लगन से छठा है, वो आपके लगन को बीमार यानी कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। लगन से छठे भाव की दशा चलेगी, वो तो परेशानी, लड़ाई झगड़े या परेशानी में डाल सकता है आपको, है ना? तो अगर वो छठे भाव की दशा है, वो बच्चों के लिए तो अच्छा ही है ना। तो बच्चों के लिए सेकंड हाउस है, तो बच्चों के नसीब से आप लोगों को धन आपकी डेस्टिनी में इंक्रीज़ होगा। अगर बच्चे छोटे हैं, तो ठीक है, अगर बड़े हैं, तो वो कहीं न कहीं उनकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ या सेल्फ एफर्ट से वो लोग कमा रहे होंगे। तो और जैसे मान लीजिए अभी एक प्रेडिक्ट करने का और तरीका बताता हूँ कि आपके मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में है और उसकी दशा चल रही है। जनरली क्या होगा कि फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठा, फोर्थ के रिजल्ट तो देगा ही, लगन से सुख तो देगा। दशम को देख रहा है, वो करियर की तरफ भी झुकाव देगा। मगर आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपके भाग्य में भी उतार-चढ़ाव आएँगे, क्योंकि वो 9th से अष्टम भाव 8वाँ भाव बन रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रख के ही आप प्रेडिक्ट करें कुछ भी। भावात-भावम के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी है। तो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड लगन में होगा, तो और किसी नई जानकारी के साथ वीडियो तो चलती रहेंगी, अपलोड करता रहूँगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें और अपना फीडबैक दें, या आप किस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।